आ रहे हैं। इस 3 दिन की ज्ञान यात्रा में केवल आप हमको सुनिए, कलम भी मत उठाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। पर सुनते सुनते आपको ज्योतिष आएगी। विद्या वनिता वनलता इन गिनय कुल जात, हमारे एक कहावत है बुंदेलखंड में, विद्या वनिता और वनलता। कहते विद्या किसी के पास भी हो, रोज विद्या वाले व्यक्ति के पास कोई रहे, उसके पास रहेगा तो उसे अनायास आने लगेगा। शंकराचार्य जी थे और मंडन मिश्र के यहाँ जब शास्त्रार्थ करने गए थे तो उनके तोता भी संस्कृत में बात करते थे। तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर विद्वान व्यक्ति के पास है और उसकी वाणी को सुन रहा है तो उससे अपने आप ज्ञान हो जाता है। मैंने बंद कर दिया है सबको, इसीलिए कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए। देखिए, नाड़ी ज्योतिष हमारे आज से 5,000 साल पहले हमारे ऋषियों ने जीवन के प्रति एक शोध किया था। उस शोध को उत्तर भारत में संहिता के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में उसे नाड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे भृगु ऋषि ने जीवन के प्रति जो शोध किया उसे भृगु संहिता के नाम से उत्तर भारत में जाना जाता है, और दक्षिण भारत में उसे भृगु नाड़ी के नाम से जाना जाता है। समस्या यहां आ गई कि उत्तर भारत में विद्वान ज्यादा हो गए और सब ने एक अपनी अलग अलग परंपरा बताई। भृगु ऋषि कहे गए कुछ थे और अन्य ऋषि बोल गए और बीच वालों ने कुछ अलग जोड़ दिया। ज्योतिष का स्वरूप कुछ था, अलग हो गया। और जबकि नाड़ी में है, नाड़ी में जैसा लिखा था उसको उसी तरह लिखा गया, उन्होंने कुछ उसको बदला नहीं। हमारा उत्तर भारत आक्रांताओं के कारण बहुत अशांत था, दक्षिण भारत हमारा अशांत नहीं था। वहां आज भी सभी ऋषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो सप्तऋषि 7 ऋषियों का डिस्कशन है, माता पार्वती के साथ 7 ऋषियों का डिस्कशन है। हम्म। तो 7 ऋषियों ने जीवन के प्रति क्या शोध हुआ, क्या मनन हुआ, क्या चिंतन हुआ, और ग्रहों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे ठीक किया जा सकता है, और कितना सतर्क रह करके जीवन जिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, समय की एक अपनी योजना है और आपकी एक अपनी प्लानिंग है। हर व्यक्ति नए साल में बहुत टू डू लिस्ट बनाता है, बहुत सी चीजें लिखता है, उसकी एक अलग प्लानिंग है। लेकिन समय उस आपके लिए क्या प्लानिंग करके आया है, ये भी अगर ये पता है आपको, तो आपकी प्लानिंग और समय की प्लानिंग एक हो गई तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर 2025 में आपको धन आने का योग लिखा हुआ है और 2025 में अगर आपने योजना बना ली और अच्छी मेहनत की, कमाने के लिए और नए व्यवसाय डाले, तो आप निसंदेह बहुत उन्नति करोगे। लेकिन 2025 में आपको धन हानि लिखी हुई है और आपने 2025 में नए नए कई बिजनेस में आपने पैसे फंसा दिए, तो क्या हो जाएगा? वो एक जितना भी पैसा था वो भी चला जाएगा और ब्याज में मानसिक तनाव मिलेगा। तो व्यक्ति की कोई भी योजना हो वो कामयाब नहीं होती है, समय की क्या योजना है वो कामयाब होती है। तो ज्योतिष समय की योजना को बताने वाला शास्त्र है, समय का प्रमाणिक इतिवृत्त प्रस्तुत करने वाला, मतलब समय का प्रमाणिक मार्ग बताने वाला कि समय किस कैसे गुजरेगा और समय के परे क्या है उसको भी ज्योतिष बताती है। ज्योतिष के अलावा इस ब्रह्मांड में और किसी के पास क्षमता नहीं होती जो भविष्य को बता दे, फ्यूचर नहीं बता सकता। बाकी आप क्या खा के आए हैं, आपके माता पिता क्या हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उस बता देगा। लेकिन 2 वर्ष बाद क्या होगा ये आपके बारे में नहीं बता सकता, ये तो केवल ज्योतिष के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक है, इस विषय पर ज्यादा नहीं, तो मैं नाड़ी पर चलता हूं। हमारे जो सप्तऋषियों ने सबसे पहले नाड़ी देखने का एक पैटर्न बनाया। उन्होंने कहा गुरु जीव कारक होता है, जीवन देने वाला ग्रह। अब हमने जीव कारक क्यों माना? कि देखिए, सबसे पहले हमारा जो पंच भौतिक शरीर है, पंच भौतिक शरीर में हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये हैं। लेकिन उसमें एक आत्मा भी है, उसमें एक मन भी है। तो अब जितना भी सुख दुख व्यक्ति भोगता है
वो आकाश तत्व के कारण भोगता है। आत्मा को आपके किसी सुख दुख से लेना देना नहीं है। दो चीजें व्यक्ति के जीवन में होती हैं, एक आत्मा और एक आकाश तत्व। जो आकाश तत्व है वो आपका गुरु है। गुरु ही आपका जीव कारक है। जीव कारक मतलब जीवन देने वाला ग्रह, जो जीवन में की इच्छाओं को बताता है, जीवन के उद्देश्यों को बताता है। और सभी वो ये आकाश तत्व पूरे शरीर के एक एक कोशिका के एक एक कण में वो व्याप्त है, चेतन है। उसी के उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा शरीर को, पूरे शरीर के स्पर्श के द्वारा महसूस करके, देख करके वो सुख दुख का अनुभव करता है। कभी देखिए, किसी के बड़े बड़े मोटे गाल होंगे, जो जीव तत्व जिसमें गुरु ईथर तत्व ज्यादा होता है, आकाश तत्व ज्यादा होगा, गाल बहुत फूले हुए होंगे, पेट निकला हुआ होगा, या तो बिल्कुल सफेद होगा या बिल्कुल सांवले का कदर का हो, कद का होगा। सांवला हो सकता है या तो बिल्कुल वो होगा। तो जो ये चीज है ना, ये कौन कर रहा है भाई? डिस्टर्ब कर रहा है कोई? वर्क स्पेस कौन है ये? क्लास डिस्टर्ब ना करिए। हम्म। तो गुरु प्रधान व्यक्ति को आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि गुरु बहुत विद्वान, गुरु गंभीर होता है, ज्ञानवान होता है, ठीक है सब चीजें। लेकिन गुरु प्रधान व्यक्ति को जानोगे कैसे? आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, कैसे जानोगे? जिस व्यक्ति का भी गुरु अच्छा होता है, गुरु प्रधान होता है, लग्न एक 1 5 9 में गुरु अगर बैठा है, उस व्यक्ति का पहली बात क्या होगा? गुरु प्रधान व्यक्ति के गाल हमेशा फूले हुए होंगे। हाथ पैर कितने भी पतले हों, लेकिन गाल फूला होगा। या उसकी कुंडली में शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा हो, पहला पैटर्न है। दूसरी स्थिति होती है कि जीव तत्व हो गया, गुरु प्रधान व्यक्ति मोटा होता है। कभी मंदिर में वो पुजारी को देखा होगा, निकला हुआ पेट होगा, मोटा होगा, चलता होगा, गैस का मरीज होगा। तो ये जो होता है ना, ये गुरु, जिनका गुरु के साथ राहु बैठा होता है, ऐसे लोग ऐसे होते हैं। गुरु क्या होता है? शरीर, जीव कारक ग्रह। और राहु क्या? भारी। तो गुरु राहु से मिलके जिनका भी होता है गुरु राहु का योग, भारी शरीर वाला होता है। कभी देखा है? पतला होगा, लंबा होगा, गाल बिल्कुल चिपके हुए होंगे, उस व्यक्ति को देखेंगे, वो शनि प्रधान होगा। शनि प्रधान व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, दुनियादारी से मतलब नहीं रखता है। गुरु को सब कुछ चाहिए। जिसके पास ज्ञान होता है, चेतना होती है, वो सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन शनि, जो जो सब कुछ पा करके जो त्याग देता है, वो शनि प्रधान होता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। सम्मान दो तो ठीक। पतला होगा, एक दिख कभी देखेंगे बिल्कुल लंबा होगा, पतला होगा, और हाथ पैर से भी बिल्कुल, और गाल उसके पचके हुए होते हैं। गुरु वाले को हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, शनि वाले को हेल्थ इश्यूज कम होते हैं। गुरु जिसका उच्च, गुरु अगर राहु के साथ बैठा है, उच्च का भी बैठा है, उसको हेल्थ इश्यूज ज्यादा होंगे, गुरु शुक्र। लेकिन जिसका, जो कभी देखे होंगे, पतला आदमी, मजदूरी करने वाला, कोई विटामिन प्रोटीन नहीं लेने वाला, कुछ भी ड्राई फ्रूट न खाने वाला, 70 साल तक 3 खंड में उठा करके बोरी ले जाता है, ये क्या है? ये शनि प्रधान व्यक्ति है। शनि प्रधान व्यक्ति अंतःकरण से अंदर जागृत होता है। सूर्य, सूर्य का जो, जब प्रकाश सूर्य उदित होता है, तो पूरा संसार उस प्रकाश से प्रभावित होकर के माया से जुड़ जाता है। जब आप आंख बंद कर लेते हो, ध्यान अपने आप में डूबने लगते हो, तब अंदर से एक ज्योति प्रकट होती है। वो जो ज्योति होती है वो शनि की ज्योति होती है। वो ज्योति शनि की है। शनि अंधकार है, लेकिन जो सूर्य से उत्पन्न हुआ है वो कभी भी अंधकार का प्रतीक नहीं हो सकता। सूर्य से उत्पन्न हुआ है शनि। संसार का जो बाहरी प्रकाश है वो सूर्य है। जो माया से बांधता है वो सूर्य है। जो आपको रिश्ते नाते से बांधता है वो सूर्य है। जो आपको दुनियादारी से बांधता है, रोज की रोजमर्रा के कामों से बांधता है दिन, वो सूर्य है। पंछी के लिए भी जो उड़ सुबह
एक चैलेंज देता कि आज तुझे पेट भरना है, एक जानवर को जो एक चुनौती देता तुम्हें पेट भरना, वो आपका सूर्य है। शनि क्या करता है, एक जगह पर बैठ जाता है, सब किंतु परंतु दुनियादारी छोड़ करके शिव स्वरूप होता है। उसे चाहे आप किसी गद्दे पर बैठा दो, किसी आसन पर बैठा दो, जंगल में बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव को लड्डू चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ, महल में रखो चाहे ना रखो, शिव चेतना का वो सर्वोत्तम प्रतीक है, जहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है। वो जो शनि जब जागृत होता है जीवन में, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। जिसके भी जीवन में शनि जागृत होगा, अंतःकरण में आंख बंद करने के बाद आत्म ज्योति प्रकट होती है। जो ज्योति होती है वो अनाहत नाद से, नाद ब्रह्म की उसे प्राप्ति होती है। तो मैं सप्तऋषि बोल रहे थे गुरु जीव कारक। गुरु को उन्होंने कहा पीले वर्ण, पीत द्युति ही पीले वर्ण वाला होता है, पुष्ट वक्षस्थल है, वक्षस्थल बिल्कुल चौड़ा होता है, भारी शरीर होता है, कफ प्रवृत्ति का है, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले से। लेकिन नाड़ी क्या कहती है सुनिए। गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, गुरु विवेक का कारक है, गुरु प्रतिष्ठा का कारक है। अगर सूर्य के साथ बैठा पिता की प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है, चंद्रमा के साथ बैठा मां की प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है, व्यक्ति के चेहरे में इतना तेज दे देता है कि व्यक्ति प्रदीप्त तो हो जाता है प्रकाश के द्वारा। मंगल के साथ बैठा तो भाई को प्रतिष्ठित बना देता है, शुक्र के साथ बैठा पत्नी को, पत्नी का वर्चस्व बढ़ा देता है जीवन में। अगर राहु के साथ बैठता है तो ज्ञान की वो अनंत गंगा उसको मिलती है कि पूरे जीवन उसका ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। लोग कहते हैं कि गुरु के साथ राहु, गुरु के साथ राहु अगर बैठा हो तो चंडाल योग होता है। जितने भी शिष्य, जितने भी लोगों की, नस्त्रे दमस जैसे लोगों की जो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई है, उनके फिफ्थ या नाइन्थ हाउस पर राहु बैठा है। इस संसार में जितना बड़ा ज्योतिषी होगा, अगर उसके फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में राहु केतु बैठे हुए हैं, उसका संबंध गुरु से है, तभी वो ज्योतिष में कई वर्ष आगे का वो देख सकता है। राहु के बिना प्रिडिक्शन नहीं आ सकती है। लहरों से जो जो हर परिस्थिति से में रह करके भी सर्वाइवल का काम करता है, वो गुरु के साथ राहु वाला व्यक्ति ही करता है। बाकी तो भग जाते हैं। जो सर्वाइवल हर परिस्थिति में सर्वाइव करता है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक माना गया, सूर्य को क्या माना गया, आत्मा कारक माना गया। गुरु के साथ यदि सूर्य बैठता है, गुरु जीव कारक, सूर्य आत्मा कारक, जीव और आत्मा जब एक होती हैं तब जाकर के इस पंच भौतिक शरीर का निर्माण होता है। गुरु जीव कारक, सूर्य आत्मा कारक। जिसकी भी जन्म कुंडली में गुरु जिस राशि का बैठा है, उससे 1 5 9 3 7 11 2 12 गुरु से लग्न मानना है, बाकी से नहीं मानना। गुरु जिस राशि पर बैठा है, नोट करिए, गुरु जिस राशि पर बैठा है उससे 1 5 9 3 7 11 2 12 भाव में गुरु से गिनना है। गुरु से गिनना है। गुरु जिस राशि पर बैठा है उससे 1 5 9 3 7 11 2 12 भाव में यदि सूर्य बैठा है तो जातक सत्यवादी होता है, जातक प्रतिष्ठित होता है, जातक के पिता का नेम फेम होता है, जातक स्वाभिमानी होता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, जातक उसी खानदान का वारिस दोबारा दोबारा पूर्वज जन्म लेता है। जीवात्मा योग है। आत्मा एक बार इस खानदान में आ चुकी है, दोबारा आती है। जीवात्मा योग होता है। गुरु आपका इस तरह का है, जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों का कारक होता है। गुरु की दृष्टि में वार्धक्य होता है। कितना भी दुर्योग बना हो, कितनी भी पीड़ा बनी हो, अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु की हालत अच्छी, अगर गुरु की दृष्टि आ जाए, मंगल कहीं पर बैठा हो,
मंगल कहीं पर बैठा हो, 1 4 7 8 12, अगर गुरु ने देख लिया, मंगल को देख ले, या सेवेंथ हाउस को देख ले, या शुक्र को देख ले, तो मंगल कुछ नहीं कर सकता। शक्ति को अगर कोई दिशा देता है तो गुरु ही देता है। व्यक्ति के अंदर विमर्श जो आता है वो गुरु ही आता है, गुरु के कारण आता है। गुरु के साथ सूर्य की युति होती है तो जीवात्मा योग बनता है। जातक प्रतिष्ठित होता है, जातक सत्यवादी होता है, जातक स्वाभिमानी होता है, विषम से विषम परिस्थितियों में कभी झुकता नहीं है। जितने भी शिक्षक होंगे, उनकी जन्म कुंडली में जो गवर्नमेंट शिक्षक होंगे, उनकी जन्म कुंडली में गुरु से 1 5 9 3 7 11 2 12 में सूर्य जरूर बैठा होगा। सूर्य के बिना वो बाहर नहीं जा सकता। सूर्य के बिना उसे सम्मान नहीं मिल सकता है। इसमें कोई शिक्षक है? डॉक्टर अभिषेक जैन। हाँ, बताएं। खोलिए खोलिए, हमने म्यूट किया। हम्म, एक मिनट। खोलिए खोलिए। हाँ सर जी। शुभ संध्या। मैं डॉक्टर अवनीश जैन बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम्म। और वैसे मैंने अपनी कुंडली का चक्र नहीं देखा है, पर मैं एमए हिंदी से हूँ। पीएचडी किया है बाल साहित्य में। स्लेट है, नेट है, बीएड है, सीटेट है। हम्म। और इसके अलावा ऑकल साइंस में आरिकुलर, सुजोक, मैग्नेट, रेकी, हिप्नोटिस्ट, और हम्म। स्कैनर, स्वप्न शास्त्र, तो ये यंत्र बताइए, मंत्र गुरु के इत्यादि। साथ सूर्य की बात करिए। गुरु के साथ हाँ, तो सूर्य। क्या उसी के कारण ऐसा है क्या? क्योंकि मैंने पहले कहा मैंने कुंडली नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं है कुंडली जब क्या तक है। गुरु के साथ सूर्य को नहीं आप कंफर्म कर पाएंगे ना, आप अगर हाँ। डेट ऑफ बर्थ आपका हो तो हम बता दें। हाँ, 7 अप्रैल 1975 है। नोट करें सब लोग। 7 अप्रैल 1975। हाँ। केवल आपको इस योग के बारे में बताएंगे। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें, आपका केवल डेट ऑफ बर्थ चाहिए। ये देखिए, गुरु के साथ सूर्य आपका बैठा हुआ है। मैंने बोला ना, राहु एक ऐसी स्थिति है जो ज्ञान के अनंत भंडार को, उस व्यक्ति के ज्ञान का भंडार कभी खाली नहीं होता है। हाँ, क्लास में है थोड़ा। पूछ रहे हैं क्लास में है। बताएं। हाँ हाँ है, ओके। सप्तऋषि, BNN प्रोफेशनल। देखिए, भेजा है मैंने, उसी ग्रुप में भेजा है मैंने, अभी मैं शेयर भी करता हूँ। ज्योतिष जो भी ज्ञान प्रयोग के धरातल पर यदि सत्य ना हो, तो ज्ञान केवल भार के अलावा कुछ नहीं होता है। दो सूत्र आए, लेकिन वो प्रयोग के धरातल पर सत्य होना चाहिए। ये नाड़ी ज्योतिष की एक खूबी है, प्रयोग के धरातल पर सत्य निकलती है।
वीरेन जी खींचिए नहीं वीरेन जी, उसको बंद करिए। देखें आप अभिषेक जी की कुंडली को देखें। डॉक्टर अभिषेक जैन, गुरु के साथ ये देखिए सूर्य बैठा हुआ है। देखिए गुरु के साथ सूर्य बैठा है। हम्म। खोलें आप। अरे बाप रे, ये तो आपने मेरा ना जन्म स्थान पूछा, ना कुछ नहीं, महल कोई जरूरत पूछा। नहीं पड़ती है, नाड़ी ज्योतिष है। कुछ नहीं चाहिए, गुरु के साथ बाप रे। देखिए ये सूर्य बैठा हुआ है। ओके। हाँ, दूसरी चीज, गुरु के साथ बुध बैठा हो तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है। आपके अंदर अरे बुद्धिमानी रही। सूर्य के दूसरे शुक्र बैठा हो, बचपन में व्यक्ति को चश्मा लग जाता है। गुरु के नवम भाव में राहु बैठा हुआ है, बचपन गरीबी के साथ बीता, बचपन संघर्ष के साथ बीता। जैन साहब। क्या बात है। हम्म। बाप रे। बचपन हाँ, संघर्ष के साथ बीता। पूरी कुंडली खुल गई। हम्म। जीवन में सब कुछ रहेगा, कितनी भी विद्या प्राप्त कर लीजिए जैन साहब, लेकिन समस्या एक रहेगी, धक्के जीवन भर लगेंगे। जब तक धक्के नहीं लगे तब तक गाड़ी नहीं बिल्कुल। बढ़ेगी। एक अब अज्ञात तो बहुत संघर्ष। संपन्नता है। अब हाँ? संपन्नता है। पहले जी आगे एक अज्ञात संघर्ष आपके जीवन में रहेगी। अच्छा। ये मंगल के अज्ञात। साथ शनि बैठा हुआ है। मंगल के साथ शनि कहाँ मंगल पे है? के पंचम में शनि बैठा हुआ है, अज्ञात संघर्ष जीवन में देता है। ओहो। देर से सफलता, 30 वर्ष के बाद सफलता देता है। 100%। हम्म। अरे 100% है ना जी। 100, पता नहीं 100% तो सीमित बोल रहा हूँ शायद, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो ये तो हाँ। बहुत सीक्रेट खोल दिया आपने। अरे हाँ, बाप रे। दूसरी स्थिति, आपको कभी भी प्रॉब्लम होगी तो अपच की बीमारी रहेगी। आपको घुटनों में दर्द आएगा और अपच की बीमारी रहेगी। थोड़ी थोड़ी। डाइजेशन आपको रहेगा, जिसकी वजह से आपको घुटनों का रोग आएगा। ये किस सन में आएगा ये भी बता देंगे, किस महीने में आएगा ये भी आपको बता देते हैं। ये जो अरे आएगा ना, आपको घुटने की जो बीमारी आएगी, आपको हाँ। अगले साल आएगी। अगले साल आप घुटनों में तेल लगाते हुए फिरेंगे। ये कन्फर्म है। न मैं आपको जानता हूं, न पहचानता हूं। आपकी प्रीवियस लाइफ से मैं कुछ भी नहीं जानता। आज हम पहली बार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हाँ, मैं तो पहली बार प्लेटफॉर्म पे आया। हाँ हाँ। और एक्यूप्रेशर करता हूँ तो मैं खुद ही को ट्रीटमेंट करता रहता हूँ। नहीं, कुछ भी करिए, लेकिन आपके हाँ। ना ये प्रॉब्लम आएगी, वो अगले साल आएगी। और इसमें अच्छा, आपको, हाँ, 1 वर्ष आपको परेशानी रहेगी। समाधान नहीं होता है क्या कुंडली में समाधान एटलीस्ट? है, समाधान वाह। है। समाधान का भाव अलग है। अभी बात प्रिडिक्शन की चल रही है। गजब। चंद्रमा के एकादश भाव पर राहु बैठा है। चंद्रमा के एकादश भाव पर राहु बैठा है। जीवन में व्यर्थ की चिंता रहेगी। अपने लिए हाँ, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरे को सलाह देने के लिए एको भी टाइम नहीं लगेगा। अपने लिए टाइम लगेगा। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मतलब व्यक्ति बहुत कम रिस्क लेगा, आर पार नहीं लड़ेगा, नॉर्मल रहेगा। सही है। हम्म। बिल्कुल सही है सर। ये हर्षल प्लूटो क्या है? मैंने तो सुना ही नहीं कभी अरे इनको। इसको छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, लिखा रहे हैं दोस्त को, ऐसी ही है। सर ये बुध पत्नी बहुत भक्त रहेगी, लेकिन सेहत से कमजोर रहेगी। बहुत ज्ञानी है वो, हाँ। बिल्कुल सेहत से सही है। कम, भक्त बहुत रहेगी, ज्ञानी रहेगी, सेहत से मध्यम रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल 100% सही है। 100% की पूरी बात ही सही है। हम्म। इसे कहते हैं नाड़ी ज्योतिष का करिश्मा। सामने रिजल्ट आपके सामने है। ना मैंने देखा है, ना मैंने जाना है। मैं फिर नहीं एक पता। किसी, जैन साहब क्लियर है ना 100%? सर सब बिल्कुल अभी तक तो जो भी बोला। नहीं, प्री प्लान नहीं दोस्त, मैं आप नंबर लगा सकते हैं। मैं टीचर हूँ यहाँ पे डीपीएस में। जो भी अभी लग रहा प्री प्लान, तो बिल्कुल ये शक आप करिए। अब वो चाह रहे हैं कि आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके उनके बारे में बता दीजिए, ताकि एक हो जाए, ताकि उनको अच्छा लगे। किसी का भी बताएं, किसी किसी को इसी तरह लेंगे। प्रिया जी। हाँ प्रिया जी, आप बताएं। जय गुरुदेव महाराज। जी जी, कहाँ से हैं? मैं पुणे महाराष्ट्र से। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए।
27 अगस्त 1987। 27 अगस्त 87। 1987। ठीक है। बंद बंद रखो, बंद रखो। देखो शोर मच रहा है तुम्हारे यहाँ, बहुत लोग क्लास में हैं। इसके बाद योग लिखाते हैं आप लोगों को। एक कुंडली, एक दो कुंडली और बताएंगे, फिर आपको योग योग दिखाते हैं। हम्म हम्म। हाँ हाँ, सबकी बताएंगे भाई। रहिए तो, सबके साथ है। इसीलिए तो आए हैं, बताने के लिए आए हैं। आप ज्योतिष की इस सत्यता को देखिए, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे ये। देखिए, सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों पर हैं। ये तो नहीं है, ये तो पुरानी है। ये है। हम्म देखिए इनकी कुंडली में, पहली है गुरु के साथ राहु बैठा हुआ है। गुरु के द्वादश भाव पर राहु है। हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे, लेकिन बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। मंगल बुध के साथ बैठा हुआ है। शुक्र मंगल के बीच में बुध बैठा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां अवश्य रहेंगी। बताएं आप बेटा, किनकी कुंडली थी? हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, प्रिया तुम बताओ। प्रिया हाँ, बोलो। अनम्यूट अनम्यूट नहीं कर रही थी। बराबर है सर, करेक्ट। करेक्ट है ना? करेक्ट है। बुद्धि अच्छी है। हम्म। दाम्पत्य जीवन में चैलेंजेस फर्स्ट डे से प्रॉब्लम ही है। परेशान। करेक्ट है। करेक्ट है। वो अपनी आदत सुधार नहीं रहे हैं, तो इसी वजह से प्रॉब्लम है। अगर करेक्ट है। करेक्ट ज्योतिष रहेगी तो क्लियर क्लियर आता है। करेक्ट है। करेक्ट है। 100% करेक्ट है। उसको हम्म। सुधारा कैसे जाए, बस वही बता दीजिए। 12 साल से परेशान हूँ। जी 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 जी। और सर, और एक पूछना था कि बेबी, अभी मुझे 2 डॉटर है, तो बेबी बॉय होगा या नहीं होगा, या फिर मैं उसकी आशा ही छोड़ दूं। या अभी मेरा, आपने बोला कि बुद्धि तल्लक है। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, कैपजेमिनाई में अच्छे खासे हाँ, पोजीशन पे हूँ, और मैं ज्योतिष से भी थोड़ा बहुत। चंद्रमा के साथ केतु, डरती बहुत हो, घबराहट बहुत रहती है। हाँ। सिर दर्द की बराबर। परेशानी रहेगी। सिर दर्द बराबर। जैसे रोग बहुत रहेंगे। एलर्जी के करेक्ट। इशू रहेंगे, सर्दी जुकाम बहुत करेक्ट। रहेगा आपको। करेक्ट। करेक्ट है ना? करेक्ट सर। हम्म। संतान आपके एक ही होगी। दो पुत्र है एक ही, सर। पुत्र नहीं, दो नहीं, पुत्र एक ही होगा। पुत्र चाहिए, वही मैं बोल रही हूँ कि 2 डॉटर है। हाँ, एक पुत्र आपका होगा। अभी नहीं होगा बेटा, ये आपका 2027 पे होगा। अच्छा। 100% एक पुत्र होगा, जिसका नाम शिवांश रखोगी, यस से रखोगी। सर, आपने कैसे सोचा कि हम दोनों ने यही नाम पहले दिन से डिसाइड किया है? जब हमारी पहली बेटी हुई, उन्होंने, हम दोनों ने शिवांश नाम हमने डिसाइड किया है। अब बताओ, ना तो नहीं जानती हो ना? नहीं सर, शिवांश। मैं हर हर महादेव, मेरे अंग पे पूरा कांटा आ गया है। शिवांश नाम ही हमने डिसाइड किया है। शिवांश ही डिसाइड आंख किया में था। पानी आ गया सर। सब भगवती की कृपा। ये ज्योतिष का सौंदर्य है बेटा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं, क्या है, ज्योतिष का सौंदर्य है। सर, शिवांश मतलब हम दोनों की, ये सिर्फ थर्ड पर्सन किसी को नहीं पता है। शायद हमारे दीवार ने सुनी होंगी सिर्फ। हाँ हाँ। अब इतने पास भी नहीं हो कि हम तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकते हैं, इतना पास भी तुम नहीं ओ हो। माय गॉड। हैं? बिल्कुल सत्य है। यस। 100%, 200%। इसके पहले हमको तो जानती तो नहीं थी आप? नहीं नहीं नहीं। और मेरा नंबर आप अनम्यूट करोगे, ये तो मैंने आशा ही छोड़ दी थी। हम्म। अच्छा, ठीक है। मतलब ये है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, बढ़िया काम करती हो, लेकिन यस। तुम्हें हेल्थ इश्यूज रहेंगे। स्किन के रोग बहुत रहेंगे। क्यों है? अगर बुध के साथ मंगल किसी की, नोट करिए, बुध के साथ मंगल किसी की जन्म कुंडली में बैठा हो। सर, और कुछ बता दीजिए सर। शिवांशी नाम रोक सोच रखा था। शिवांश। शिवांश, एक अक्षर आगे ना पीछे, शिवांश। हाँ।
अभी तक 2027 में पुत्र वेटिंग भी होगा, ही चल जिसका रहा है। नाम है। अभी तक वेटिंग ही चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा नहीं अभी। नहीं, अब जब एज शिवांश नाम आ गया तो शिवांशी होगा बेटा, होगा पक्का। अभी एज के इस मोड़ पे आ गए हैं कि नहीं नहीं नहीं, लोग क्या सोचेंगे, तो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या हेल्थ भी अभी ठीक रहेगी नहीं रहेगी, ये मोड़ सब पे कुछ आ ठीक गए। रहेगा, 2027 में आराम से हो जाएगा। शिवांश रखोगी खुशी खुशी। और धन्यवाद सर। अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर होगा, ये भी नोट कर लो। नंबर भी अरे बता देंगे, बाप रे इस कमरे नंबर, हाँ। सेकंड फ्लोर में होगा और क्रिश्चियन हॉस्पिटल में होगा, बेंगलोर के आसपास होगा। अरे बाप रे, ठीक है सर, हम्म। चलेगा। उसमें ये भी बता रहा है, ऋषि ने यहां तक बताया कि आपके ये लड़का होगा, लड़के की शादी इस लड़की से होगी, ये भी बताते हैं ऋषि। ऋषियों का ज्ञान बहुत अद्भुत था, लेकिन वहां तक लोगों ने पढ़ा नहीं। पढ़ा नहीं है। मैंने बस भी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट ब- किया है सर, लगभग बस मैंने 6 मंथ लोगों से। लोगों में कमी क्या है? लोग ये है कि लोग नियम ज्यादा पढ़ाते हैं बेटा, नियम पढ़ाते बराबर हैं, प्रैक्टिकल नहीं बताते। नियम बराबर। लिखने का पुलिंदा लोगों के पास बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में ओपन कुंडली, वही ब्लाइंड कुंडली पर बोल जाए, अरे फाइनेंशियल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं ये है, नहीं कुछ है, नहीं है, सब कुछ सिर्फ बढ़िया है। पुत्र चाहिए, सब बस सुबह सिर्फ सुबह पुत्र चाहिए। एक्सरसाइज किया मेरे करो कम। ससुराल वाले अच्छे हैं, मेरे सब मायके वाले हेल्दी है, सब सब अच्छा है, मुझे कुछ कमी नहीं है। हाँ, बस कमर सिर्फ कमर को ठीक आ, रखो, कमर की एक्सरसाइज, सिर्फ भुजंगासन किया करो। दोनों में झगड़ा हमेशा, मीन्स सेकंड सेकंड पे झगड़ा रहता है, उस वजह से भी लगता है कि नहीं चाहिए मुझे पुत्र, अगर इस घर में मेरी बेटियां ठीक है, ऐसे भी ख्याल आते, बट कहीं तो नहीं भी नहीं नहीं लगता है नहीं कि नहीं, मिलेगा मिलेगा, बस 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 हो गया। अब देखो, अब कुछ बहुत लोग हमारे आए हैं, अब इनको कुछ ओके। लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, चलो नोट करो। सब लिखते रहोगे, नोट करो सूत्र स्पेशल। बुध के साथ मंगल बैठा हो, ब्लड की एलर्जी होती है, एलर्जी का रोग होता है। बुध के साथ चंद्रमा बैठा हो, 100% एक्जिमा रोग होता है, ड्राई एक्जिमा होता है। गुरु के साथ राहु बैठा हो, अपच की बीमारी होती है, इनडाइजेशन का रोग होता है। गुरु से पांचवें शनि बैठा हो, गुरु से पांचवें नौवें शनि बैठा हो। अभी तुम जाना नहीं, भविष्यांश, तुम जाना नहीं, तुम अभी पढ़ के लिख के जाना। गुरु से, सुवर्णा का बहुत मन कर रहा है बार बार पूछने का, बार बार पूछने का मन कर रहा है। चलो रुको, थोड़ा वेट करो, तुमको बताएंगे आज कल में। हम्म। और नोट करें, गुरु का संबंध बुध शुक्र से हो, गुरु से 1 5 9 3 7 11 2 12 में। गुरु शनि साथ हो तो जातक सम्मानित होता है, स्वतंत्र व्यवसाय करता है, निजी व्यवसाय करता है।